एक छोटा सा कमरा, सीमित पैसे और अपना कुछ करने का एक बड़ा सपना। कभी नौकरी करने वाली एक महिला ने जब अपना कारोबार शुरू करने का फैसला किया तो शायद उन्हें भी अंदाजा नहीं था कि उन्हें ये छोटा सा कदम एक दिन उत्तर प्रदेश से निकलकर दुनिया के कई देशों तक पहुंचाएगा। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक महिला के कारोबार को बड़ा बनाने की नहीं है। ये कहानी है हुनर को कारोबार में बदलने की, एक छोटे से सेटअप में बड़ा मुकाम हासिल करने की और उस सफर में दूसरी महिलाओं और कारीगरों के लिए रोजगार के रास्ते बनाने की। निफ्ट से पढ़ाई, कुछ साल नौकरी और फिर अपना काम शुरू करने का फैसला। चुनौती थी कि ऐसा क्या बनाया जाए जो बाजार में अपनी अलग पहचान बनाए और देश विदेश के बायर्स तक पहुंचे। इसी सोच के साथ शुरू हुआ आर्ट एंड विंटेज का सफर। ये हमारा एक्सपोर्ट हाउस है, हमारी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है जिसमें हम 20 साल से काम कर रहे हैं। तो हमारी ये कंपनी 20 साल पुरानी है एंड शुरू से हम लोग लेदर में ही काम करते रहे। लेदर प्रोडक्ट्स बनाए हम लोगों ने। तो पहले जो हम लोग काम करते थे वो बहुत ही बेसिक लेदर प्रोडक्ट होते थे कि टेरिडी से लेदर लिया, उसको बनाया, काटा, सिल के हमने बेच दिया, उसको आगे एक्सपोर्ट कर देते थे। बट आप जब ये हम काम कर रहे थे तो एक हमारे दिमाग में ये चीज़ थी कि लोग हमें पहचानेंगे कैसे, राइट। एक आइडेंटिटी क्राइसिस वाली बात हो जाती है कि ऑलरेडी हम दिल्ली एनसीआर में बैठे हैं जहाँ पे हज़ारों एक्सपोर्ट्स, एटलीस्ट सैकड़ों एक्सपोर्ट हाउसेज ऑलरेडी हैं। सो हम उनसे अलग क्या कर रहे हैं या क्या करेंगे जिसकी वजह से वो बायर्स, वो कस्टमर्स हमारे पास आते रहे। बिकॉज ऑब्वियसली हम बहुत ही मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आते हैं। हमारे पेरेंट्स सर्विस क्लास में, कोई हमारा बिजनेस का बैकग्राउंड नहीं है। निफ्ट से पढ़ाई करी हमने, पढ़ाई करके कुछ साल नौकरी करी। उसके बाद हमने सोचा कि एक ट्राई करके देखते हैं अगर ये हम अपना काम कंटिन्यू कर सकते हैं कि नहीं। तो बहुत ही छोटे लेवल से, आप कहोगे फैब्रिकेशन लेवल से हमने शुरू किया था। तो हमने अपनी प्रोडक्ट पे R&D करनी शुरू करी कि लेट्स ट्राई टू डेवलप समथिंग डिफरेंट जो नॉर्मली मार्केट में नहीं मिलती है या मिलती भी है तो बहुत कम है। थोड़ा निश प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करी हमने। सो उसमें आपने जैसे डिप डाई देखा होगा, कपड़ों में होता है, बांदरी होगी या डिप डाई, ओम्ब्रे डाई होती है। तो हमने इसमें सोचा कि लेट्स ट्राई टू मेक सम प्रोडक्ट विथ लेदर डिप डाइड। तो ये एक इटालियन प्रोसेस है। आप ऑब्वियसली हमारा फैशन इंडस्ट्री है, यूरोप से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, सारी चीज़ें फीडिंग वहीं से ही आती हैं। सो हमने सेम चीज़ें अपने प्रोडक्ट में करने की कोशिश करी, जहाँ पे हम प्रोडक्ट पहले बैग या प्रोडक्ट जो भी बेल्ट है, बैग है, उसको पूरा स्टिच करके फिर कलर में डाल के उसको तब देखते हैं कि कैसा वो निकल के आ रहा है। सो ये वाली हैंड राइटिंग पे हमने आई थिंक ऑलमोस्ट 1 साल तक अपनी R&D कहते हैं जारी रखी कि देखते हैं क्या निकल कर आते हैं। बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए, उसमें सॉर्ट आउट किया उसको, बट फाइनली जो अचीव किया दैट वाज वन ऑफ अ काइंड प्रोडक्ट। एंड इसी की वजह से हमने ये डिफरेंट टाइप का जो प्रोडक्ट है वो रेडी किया। आप देखोगे हमारे प्रोडक्ट वेरी विंटेज काइंड ऑफ हैंड क्राफ्टेड लुक है। अच्छा, हैंड क्राफ्टेड लुक क्यों आता है? बिकॉज हम जहाँ बैठे हैं दिल्ली एनसीआर में, दिस इज़ अ हब ऑफ क्राफ्टमैनशिप। सो हमारे लिए बेनिफिशियल था। वी वांटेड कि जो हमारी लेदर के बारे में नॉलेज है या जो हमने एक प्रोसेस को अचीव किया है उसको और जो आर्टिस्ट्री है उसको मिक्स करके हम कुछ बनाने की कोशिश करें। तो हमने ये अपना प्रोडक्ट जो है विंटेज, ये जो रेंज है पूरी वो रेडी करिए। तो ये आर्ट एंड विंटेज ब्रांड हमने 2017 में लॉन्च किया। अच्छा, ये सोचा था हमने कि इंडिया में करेंगे, बट समहाउ सम थिंग्स वर्कड एंड उसके बाद ये ब्रांड को हमने, इस ब्रांड को ऑस्ट्रेलिया में लॉन्च किया पहले। सो बेसिकली आज के डेट में आप ये कह सकते हो कि इंडिया में लाने से पहले आर्ट एंड विंटेज को हमने इंटरनेशनल मार्केट में इस्टेब्लिश किया। USA, यूरोप में थोड़ा बहुत, ऑस्ट्रेलिया में, रशिया में, इन सब जगह पे हमने पहले इसको एग्जिबिट करके वहाँ पे सक्सेस मिली हमें कि लोगों ने एक्सेप्ट किया इस चीज़ को। एंड धीरे धीरे फिर 2020 ऑनवर्ड्स हमने इसको फिर इंडियन मार्केट में लॉन्च किया। यही सोच धीरे धीरे एक ऐसे कारोबार में बदली जिनका सालाना कारोबार आज करीब 45 से 50 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। लेकिन इस बढ़ते कारोबार का असर सिर्फ आंकड़ों में नहीं दिखाई देता। इससे करीब 400 लोग जुड़े हैं और इसमें बड़ी संख्या उन लोगों की है जिनका हुनर मैन्युफैक्चरिंग और हाथ के काम से जुड़ा है। खास बात यह है कि काम का एक हिस्सा गांव और कारीगर समूहों तक भी पहुंचता है। यानी रोजगार सिर्फ फैक्ट्री तक सीमित नहीं रहता। कुछ महिलाएं और कारीगर अपने घर से भी इस काम से जुड़े हैं। खास तौर पर हाथ से काम करने वाली महिलाओं के लिए ये एक बड़ा बदलाव है। हमारे यहाँ अराउंड 400 लोग हैं जो काम करते हैं। एंड जो वुमेन एंड मेन का रेशियो आप कह सकते हो 30-70। बट इसमें 30-70 क्यों? 30% वो है जो यहाँ आके काम करती है, बट अनदर 30% वो है जो बाहर अपने घर में रह के काम करती है। बिकॉज जैसे हमारा हैंड क्राफ्टेड प्रोडक्ट है, लॉट ऑफ
हैंडक्राफ्टेड टेक्निक्स जैसे बुनाई होगी, क्रोशिया हो गया, रिवेट वर्क हो गया, तो हम लोग क्या करते हैं कि फर्स्ट सैंपल यहाँ बनाते हैं एंड देन वी डिस्ट्रीब्यूट टू द क्लस्टर्स जो विलेजेस में है। आप आसपास देख लो, बरेली देख लो, मेरठ देख लो, इन सब जगह पे आप देखोगे सारे हाथ के काम होते हैं, मैक्रेमे होता है, क्रॉशेट होता है, इन सब चीज़ों पर हम वो लेदर पे करवा के उन सब घरों में बेचते। तो उनका फ़ायदा क्या होता है, उनको घरों से बाहर नहीं निकलना पड़ता और उनको घर बैठे बैठे ये काम मिल जाता। लेकिन इस सफर में महिला उद्यमियों की मेहनत के साथ सरकार के सहयोग की भूमिका भी अहम रही है। पिछले कुछ सालों में मैन्युफैक्चरिंग और कारोबार से जुड़े लोगों के लिए सब्सिडी, माल ढुलाई में सहायता, बैंक से कर्ज और अलग अलग सरकारी योजनाओं ने कारोबार को बढ़ाने में मदद की है। एक जिला एक उत्पाद यानी ODOP जैसी पहल के जरिए स्थानीय उत्पादों और स्थानीय उद्योगों को पहचान देने और बाजार से जोड़ने की कोशिश की गई है। लास्ट के 5 साल में मुझे 5-6 साल से मैंने देखा है कि गवर्नमेंट का सपोर्ट ज़बरदस्त तरीके से आया, लाइक 1 डिस्ट्रिक्ट 1 ODOP प्रोग्राम, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, जिसमें गवर्नमेंट हमें सब्सिडी दे रही है। वी हैव गॉट अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी इन टर्म्स ऑफ सब्सिडी, जो उन्होंने एक तरह से जो इंटरेस्ट लेते हैं वो वापस कर देते हैं। तो दैट वो नहीं था। फिर इसके बाद हमें फ्रेट सब्सिडी मिलता है। इसके बाद जिससे सपोज के लिए जनरेटर लेना था हमें, क्योंकि आपका पॉल्यूशन का चक्कर था, उसमें भी 30% सब्सिडी मिला। तो आई थिंक इमेंस सपोर्ट अभी राइट नाउ यूपी गवर्नमेंट से मिल रहा है। और थोड़ा सा वर्किंग कल्चर भी यहाँ चेंज हुआ है, लाइक PF डिपार्टमेंट, लेबर डिपार्टमेंट या और भी चीज़ें हैं जो काफ़ी अब सपोर्टिव है। एंड जो एंटरप्रेन्योर है वो भी थोड़ा सा अवेयर हो गए अपनी चीज़ों को, भी अब प्रॉपर सिस्टमाइज पर द रूल कर रहे हैं। GST आने से भी फ़ायदा हुआ, जो बहुत सारे जो झंझट थे यहाँ वहाँ करने वाले, वो सब चीज़ें क्लियर हो गई। अब यहाँ पर मतलब हर तरह का सब्सिडी मिल रहा है आपको। शुरू में आपको लाइक विदाउट कोलेटरल, लाइक आपको बैंक लोन भी मिल रहा है। यदि आपने ढंग से अपनी चीज़ों को बना रहे हैं और बेच रहे हैं विदाउट डूइंग एनी स्टूपिड थिंग्स, तो काफ़ी सपोर्ट है। इन टर्म्स ऑफ रॉ मटेरियल खरीदने के लिए भी आपको बैंक से कोलेटरल, बिना विदाउट कोलेटरल, लाइक आई हैव गॉट, मैंने करीब मुझे बिना कोलेटरल का 4 करोड़ तक का लोन मिला हुआ। लेकिन अगेन कंसिस्टेंट वर्क और गुड पेपर वर्क, ठीक है ना, और लगातार 3-4 साल के पेपर देखते हैं। और आज के डेट में यदि आप ढंग से काम करते हो, अच्छा काम करते हो, बैंक और गवर्नमेंट पीछे खड़ी है। सरकारी मदद ने कारोबार को निवेश और विस्तार का रास्ता दिया, लेकिन असली बदलाव तब दिखता है जब इस ग्रोथ का फायदा सिर्फ एक बिजनेस तक सीमित ना रहे। आज उत्तर प्रदेश में तैयार प्रोडक्ट्स दुनिया के बाजारों तक पहुंच रहे हैं और इसी के साथ स्थानीय कारीगरों और महिलाओं के लिए भी काम के नए रास्ते बन रहे हैं। जब महिलाएं अपना कारोबार खड़ा करती हैं, कारीगर अपने हुनर से कमाते हैं और यहाँ की मैन्युफैक्चरिंग विदेशों तक पहुँचती है, तो इसका असर सिर्फ बिजनेस पर नहीं बल्कि रोजगार और परिवारों की आर्थिक स्थिति पर भी पड़ता है। यानी एक तरफ यूपी का हुनर दुनिया तक पहुँच रहा है और दूसरी तरफ महिलाएं और कारीगर अपने हुनर के दम पर आर्थिक रूप से मजबूत हो रहे हैं।